हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज टॉप चैनल में। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड 2022 का एग्ज़ाम आपका होने वाला है और इंग्लिश के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लेके आ गया हूं दोस्तों। इनसे आपको एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा दोस्तों, हर शिफ्ट में। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक वॉच ज़रूर कीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। चलिए दोस्तों, पहला वन वर्ड है, देखिए, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है तो उसे बोला जाता है एबरटॉयर। दोस्तों याद रखिएगा, जहाँ भी जानवरों को मारा जाता है उसे एबरटॉयर बोला जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी जिसे समझना थोड़ा मुश्किल का काम होता है तो उसे क्या बोला जाता है, एबस्ट्रूस, यानी इसे हिंदी में दुर्बोध भी बोलते हैं। जिसे समझना मुश्किल है तो उसे क्या बोला जाता है, दुर्बोध, यानी जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है, एबस्ट्रूस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, यानी धार्मिक स्नान पर नहाना। कोई शुद्ध जगह होती है, जैसे दोस्तों हरिद्वार है, वाराणसी है, यहाँ पे ऐसी शुद्ध जगहों पर नहाना तो उसे क्या बोला जाता है, एब्ल्यूशन। तो शुद्ध जगह पर स्नान करना या नहाना उसे बोला जाता है एब्ल्यूशन। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है ए क्वांटिटी डैट इज़ मोर देन इनफ, यानी प्रचुर मात्रा में होना। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, ये एयरफोर्स में आया हुआ वन वर्ड है। तो ए क्वांटिटी डैट इज़ मोर देन इनफ, यानी प्रचुर मात्रा में होना, भरपूर होना, कोई कमी ना होना, उसे बोला जाता है एबंडेंस, यानी भरपूर मात्रा में होना। अगला है एलोवेंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ, यानी दोस्तों जब आप मतलब अपनी पत्नी को डाइवोर्स देने के बाद जो पैसा दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है। तो जब पत्नी से डाइवोर्स हो जाता है और उसे जो हम अलाउंस देते हैं यानी पैसा देते हैं उसे बोला जाता है एलिमनी। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला है वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, यानी जो सबके लिए अच्छा काम करता है, जो सबके लिए जीता है, सबका सबका भला चाहता है तो उसे क्या बोला जाता है, ऑल्ट्रुइस्ट, यानी परोपकारी, जो सबका भला चाहता है। अगला क्वेश्चन अगला है टोटली लॉस ऑफ मेमोरी। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पे भी स्टार मार्क कर लीजिए। तो टोटली लॉस ऑफ मेमोरी, यानी विस्मृति हो जाना, भूल जाना, विस्मरण हो जाना, उसे अमनीसिया बोला जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ए बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज़ नॉट नोन, यानी ऐसी किताब जिसके ऑथर के बारे में हमें नहीं पता, यानी ऐसी बुक जिसके लेखक के बारे में हमें नहीं पता तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एनोनिमस, यानी गुमनाम। ठीक है दोस्तों, इसे बोला जाता है एनोनिमस, गुमनाम। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, यानी जो अपने धर्म को त्याग देता है, धर्म त्यागी। ठीक है दोस्तों, धर्म त्यागी बोला जाता है इसे हिंदी में। तो धर्म त्यागी को बोलते हैं एपोस्टेट, तो इसे क्या बोला जाता है, एपोस्टेट। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनियल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, यानी इसका मतलब हुआ कि जो दोस्तों साधु संत होते हैं, यानी जो साधु संत होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तो साधु संत को बोला जाता है एसेटिक, यानी एसेटिक साधु संत। और इन्हें एक और बोला जाता है मॉन्क, मॉन्क भी बोला जाता है। और एक और बोला जाता है दोस्तों हर्मिट, हर्मिट भी इन्हें बोला जाता है, तो आप इन्हें ज़रूर याद रखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है उसे अथिस्ट बोला जाता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, पूछेगा ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव, नहीं वो बोलेगा दोस्तों ए पर्सन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करता है उसे बोला जाता है थीस्ट। तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, थीस्ट, यानी जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करता है उसे थीस्ट, और जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है उसे अथीस्ट बोला जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आगे बढ़े। अगला है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी जीवनी खुद लिखता है, तो अपनी जीवनी जो खुद लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, और जो दूसरे की जीवनी लिखता है उसे बायोग्राफी बोलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ऐसा व्यक्ति एक यानी एक तंत्र की सरकार, तो उसे ऑटोक्रेसी बोलते हैं। जैसे दोस्तों एक तंत्र की सरकार किम जोंग की है, वैसे ही उससे रिलेटेड आप समझ लीजिए ऑटोक्रेसी बोला जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन,
पर्सन हु अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया है, जिसके पास कुछ नहीं है, कंगाल है, तो उसे या तो बैंकक्रप्ट बोलेंगे या इंसॉल्वेंट बोला जाता है। तो आप दोनों को याद रखें, कुछ भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, वन लव्स एंड कलेक्ट द बुक, यानी जो पुस्तक प्रेमी होता है तो उसे बिब्लियोफाइल बोला जाता है। पुस्तक प्रेमी, बिब्लियोफाइल। एक और बोला जाता है दोस्तों, इसको बुकवॉर्म भी बोला जाता है, बुकवॉर्म। दोस्तों इसे याद रखिए, बुकवॉर्म भी बोला जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, स्पीकिंग इरेवेंटली अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड। दोस्तों इसे क्या बोला जाता है, स्पीकिंग इरेवेंटली, यानी जो भगवान के बारे में उल्टा सिल्टा बोलता है, और सेक्रेड यानी धार्मिक चीज़ों के बारे में गलत शब्द का प्रयोग करता है, तो उसे बोला जाता है ब्लास्फेमी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन, ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, यानी मतलब ऑफिशियल्स की सरकार, नौकरशाही की सरकार, तो उसे बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी। इंपॉर्टेंट है। इसकी दोस्तों ये ब्यूरोक्रेसी है, इसकी स्पेलिंग यानी मिस स्पेल्ड में भी ये पूछा जाता है। मिस स्पेल्ड में ही आपको उल्टा सुल्टा करके दे देगा, तो मतलब ब्यूरोक्रेसी की सही स्पेलिंग, तो इसे स्पेलिंग से भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, अगला है दोस्तों, परसुएड बाय फ्लैटरी, यानी किसी की खुशामद करना, किसी को खुशामद करना, तो उसे बोला जाता है कैजुअल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, डैट ईट्स वंस अवन स्पीसीज, यानी जो अपनी ही प्रजाति को खाता है, अपनी ही प्रजाति को खाने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, कैनिबल, नरभक्षी। ठीक है दोस्तों, कैनिबल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, यानी ग्रंथ सूची, ग्रंथ सूची इसे बोला जाता है, तो ग्रंथ सूची को बोला जाता है कैटेलॉग। तो आप इसे भी याद रखें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला है, सेरेमनी ऑफ क्रोविंग अ किंग, यानी राज्याभिषेक, किसी राजा का राज्य अभिषेक होना, तो उसे बोला जाता है कोरोनेशन। इंपॉर्टेंट है, कोरोनेशन बोला जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों मैंने इस बार मतलब जो ये वन वर्ड बताए हैं दोस्तों, ये ए बी और सी, ए बी सी से, जैसे ए मतलब ए के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बी से जो आते हैं बी के और सी तक के, फिर आगे मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा दोस्तों, आपके एग्ज़ाम तक आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा। तो आशा करता हूँ, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।